हाय स्टूडेंट्स, आज जो आपने 10th का मैथ्स का बोर्ड एग्जाम दे के आए तो उसका हम जो एमसीक्यू है उसका आंसर कर देते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखो क्या है, आपको दिया हुआ है। ये कॉमन क्वेश्चन है आपका जो सेट 2 का था। तो इसमें अल्फा बीटा दे दिया, तो इसमें हम निकाल सकते हैं जो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा, वो कितना हो जाएगा। सो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू ईयर माइनस बी बाई ए होता है, ये आपको पता है। तो अल्फा बीटा आप ले लेना इधर से, तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, दैट विल बी ईयर माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी बाई ए, तो माइनस 6/3, तो दिस इज -2। सिमिलरली अल्फा बीटा का वैल्यू ले लोगे तो ये के बाई सी बाई ए, के बाई 3 हो जाएगा। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन इसमें पुट कर देना, तो करेक्ट ऑप्शन इसका आपका आ जाएगा 4। सो के का वैल्यू 4 आ जाएगा। सो दिस इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बता रहा है, देखो ये जो 2 लाइन का ये दिया हुआ है ना, तो इसमें आप ये पुट कर सकते हो वैल्यू, तो ये सेटिस्फाई कर देगा। तो इससे आपको मिल जाएगा जो ए का वैल्यू मिलेगा वो 4 मिलेगा, और इधर पुट कर दोगे तो बी का वैल्यू आपका 8 मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 2a। सो दिस इज योर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। इसमें क्या बोल रहा है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट आपका उसका क्या कोऑर्डिनेट्स होगा, -4, तो ये 0/2, तो ये 0 हो जाएगा, और ये आपका 11/2 हो जाएगा। सो 0 किसका होता है, वाई एक्सिस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी ऑप्शन, राइट। सिमिलरली दिया है थीटा इज एन एक्विट एंगल। तो इसको देखो जब सॉल्व करोगे आपको फॉर साइन थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा, फॉर साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/4। सो दैट इज हाफ। साइन का कितना डिग्री हाफ होता है, 30 डिग्री। तो इसका बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसका बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सिमिलरली आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, ये tan स्क्वायर थीटा, ये 1/cos थीटा होगा। तो cos स्क्वायर थीटा तो ये sec स्क्वायर थीटा। सो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 करके। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, ये देखो तो m का वैल्यू 98 और 28 का HCF है। तो HCF कर दो आपका 14, 7 और ये 2, तो HCF आपका कितना हो गया, 14 हो गया, राइट, 14। सिमिलरली n का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आपको पता है ये दोनों का जो होता है m इंटू एन कितना होता है, 98 इंटू 28 इज इक्वल टू m इंटू एन। सो n का वैल्यू आपको इधर पता चल जाएगा। ठीक है, n का वैल्यू आपको कितना पता चल गया, 98 इंटू 2। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, n-7m। तो आपको 98 दैट इज 196 माइनस 98, तो ये कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी ऑप्शन, राइट। करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी ऑप्शन। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया है, देखो पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 में, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिज ऑफ ए डायमीटर। तो ये आपका देखो ये डायमीटर है, इसमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ये क्या होगा, पैरेलल होगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। ट्राइंगल ABCD इसमें दिया है, तो देखो BE और FC के बराबर है, तो इधर A और D हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, AB/DE जो है ना, ये 3 दिया हुआ है। तो इससे क्या पता चला, ये इक्वल नहीं है। इक्वल होने से कॉन्ग्रुएंस होता है, अगर रेसिप्रोकल है मतलब दैट इज प्रोपोर्शन में है तो ये सिमिलर होगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या होता है, सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। अभी देखो आपको क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ये देखो इवन है, तो इवन है तो ये +1 है, तो 0 होने के लिए इसको -1 होना है, -1 होने से ये क्या है, ये ऑड है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी ऑप्शन। सिमिलरली आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या बोल रहा है, जो पॉलिनोमियल है ना, इसका वैल्यू आपको देखना है। तो पॉलिनोमियल में देखो ये जो x एक्सिस को करता है तो ये 2 है, और सेकंड का भी 2 है, तो इसका भी 2 0, इसका भी 2 0। बट क्वेश्चन में पूछा है डिस्टिंक्ट 0, तो डिस्टिंक्ट 0 मतलब इसका 2 बट सेम है। सो दिस विल द आंसर विल बी 2। द आंसर विल बी 2। सो सी ऑप्शन विल बी योर आंसर, दैट आंसर इज योर 2, राइट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। सिमिलरली आप आ जाओ, अगर हम देखते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में अभी हमें क्या दिया हुआ है, देखो द सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स, ये एपी के बारे में दिया है। तो सम ऑफ फर्स्ट, ये जो टर्म्स दिया हुआ है 2m² + 3m दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप देखो, अगर हम इसको S1 निकालते हैं दैट इज फर्स्ट टर्म, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 3 ये 5 हो जाएगा। अगर मैं S2 करता हूं, सम ऑफ 2 टर्म्स,
तो ये 4 8 और ये 6, तो टोटल 14 हो गया। तो मुझे सेकंड टर्म पूछा है, तो सेकंड टर्म मेरा क्या हो जाएगा, s2 माइनस s1, 14 माइनस 5, सो दैट इज इक्वल टू 9। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी ऑप्शन, दैट इज योर 9। और क्वेश्चन नंबर 12 में आप आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, मीन मीडियन मोड। तो ये आपको पता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो आपको ऑलरेडी इस बारे में पता है। सो दिस इज 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे आप, तो 3 जो मीडियन होगा ना, ये कितना हो जाएगा 15x प्लस ये होगा 2 इंटू 18x, राइट। तो अगर आप मीडियन निकालोगे तो ये वाला आपका हो जाएगा डिवाइड बाई 3, सो दिस इज 17x। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी ऑप्शन, दैट इज 17x, राइट। सिमिलरली आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी के बारे में है। तो इसमें ये क्या बोलता है, टोटल रेड फेस कार्ड। देखो टोटल रेड फेस कार्ड जो होता है वो कितना होता है, सभी का 3 3 होता है, तो रेड टोटल 6 हो जाएगा। तो 6/52, तो ये आपका हो जाएगा 3/26। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर डी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर डी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या बोल रहा है, ये दोनों के बीच में नंबर पूछा है। तो √3 आपको पता है 1.732, √5 आपका 2.2 समथिंग होता है। तो आप इसके इन बिटवीन देखो, तो इन बिटवीन ये तो नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, पाई का 3 पॉइंट होता है, ये भी नहीं होगा, तो ये होगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर डी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर डी ऑप्शन, राइट। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 वाला है। 15 वाला क्या पूछ रहा है आपको, देखो 15 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, एक सेक्टर के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो सेक्टर दिया, एरिया दे दिया। तो सेक्टर का एरिया आपका क्या होता है, πr²/2 पाई। सेक्टर एंगल अगर थीटा है तो ये थीटा 72 डिग्री दिया है, तो उसको ना आप रेडियन में कन्वर्ट कर देना। रेडियन पता है, डिवाइड बाई 180 करके करते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होना चाहिए आपका, देखो कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ द सर्कल 40 पाई। तो ये आपका ऐसे करके इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये देखो पाई कट हो गया, ये देखो 2, तो ये 36 हो गया, फिर इधर से करोगे तो 5 हो जाएगा, तो ये पाई कट हो गया। तो आपको r² का वैल्यू कितना मिल जाएगा 200। तो r का वैल्यू कितना होगा 10√2, राइट, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर डी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर डी ऑप्शन। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या बोलता है, देखो ये सबसे आसान है। इसमें टेंजेंट दे दिया ये 90 और ये लीनियर पेयर, तो ये 65 हो गया। तो ये वैल्यू आपको पूछा है, तो ये 25 डिग्री होगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ए ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जाओ क्वेश्चन नंबर 17। 17 वाला में आपको क्या पूछ रहा है, देखो एक काइट इज फ्लाइंग 150 मीटर। तो ये सपोज आपका काइट है, तो ये 150 मीटर में फ्लाई कर रहा है। और क्या बोल रहा है, इट इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग इंक्लिन्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉराइजॉन्टल। तो हॉराइजॉन्टल के साथ जब इंक्लिन हो रहा है तो ये एंगल आपको दे दिया 30 डिग्री, राइट। तो अब पूछ रहा है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालो, तो ये आपको चाहिए। तो ये देखो ये आपका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, साइन थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, p/h। सो दैट इज 150/h, implies that what is your h, 150 by sin 30। तो 150 by हाफ होने से ये 2, so this will come as 300, right। so the correct option will be your B option, right। question number 17, the correct option will be the B option। clear हो गया आपको। नेक्स्ट आप आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18। 18 वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या बोला है, ये भी देखो एक पीस ऑफ वायर दिया हुआ है। तो देखो इसको बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो, थीटा इज इक्वल टू L/R होता है, ठीक है। तो आप सीधा कर देना, थीटा इज इक्वल टू L/R, तो 20/60/π, ठीक है। तो इधर चला जाएगा तो π/3 हो गया। π/3 कितना होता है, 60 डिग्री होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज योर बी ऑप्शन, राइट। सिमिलरली आप आ जाओ नाउ एसर्शन एंड रीजनिंग का। तो इसमें बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो सेट 2 के साथ है ना। तो 19 नंबर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए नंबर फ्रॉम द रैंडम वेरिएबल, ठीक है। ये 1 to 20, देखो ये तो गलत हो गया, ये 1/20 होना चाहिए। तो जो SRC है ये आपका फॉल्स हो गया। फॉर एनी इवेंट, जो शेयर इवेंट है वो 1 होता है, ये ट्रू है, तो रीजनिंग इज ट्रू। सो व्हाट इज योर करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी ए इज फॉल्स, सो दैट इज डी ऑप्शन, दिस इज योर डी ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। इफ वी जॉइन 2 हेमिस्फीयर्स, तो 2 हेमिस्फीयर्स होने से एक स्फीयर बनता है, ये तो करेक्ट है। तो जो ये है ये ट्रू है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस इज 3π², ये गलत हो गया क्योंकि स्फीयर का रेडियस कितना होता है, 4πr² होता है जो टोटल सरफेस एरिया, तो ये गलत हो गया। तो रीजनिंग आपका फॉल्स हो गया। तो ए ट्रू, रीजनिंग फॉल्स, तो ये आपका सी ऑप्शन है। सो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, ठीक है।
सो ऑल द बेस्ट विशेस, आप लोग अच्छा किए होंगे, 20 से 20 आ जाएगा, ठीक है, थैंक यू।